सरोजेंद्र सनातनी में आप सभी सुधीजनों का स्वागत है। यूं तो सरोजेंद्र सनातनी एक सनातन धर्म और हमारे पौराणिक ग्रंथों को समर्पित चैनल है, लेकिन आज मैं इस मर्यादा को तोड़कर इसमें बात करने जा रही हूँ एक फिल्म की। जी हाँ, अभी आपने देखा होगा कि फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई है और इस फिल्म के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं और इसके बारे में सभी लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? दरअसल मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है और ना मेरा ऐसा कोई इरादा है कि मैं ये फिल्म देखूं। लेकिन जब टीज़र आया था तो मैंने इस टीज़र को देखा था और अभी जो रिव्यूज़ निकल कर आ रहे हैं और जो छोटे छोटे सीन्स आदि डाले जा रहे हैं उन्हें देखकर मुझे वास्तव में बहुत निराशा हुई, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि श्री राम कथा हर एक सनातनी के मन में बसी हुई है। प्रभु श्री राम तो उस सुगंध की तरह हैं जो हमारी आत्मा में बसती है। और जबकि मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस की कथा सुना रही हूँ, तो मुझे लगा कि हमको इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि ये जो फिल्म बनाई गई है और असली राम कथा, इनमें क्या अंतर है। या आप यूं कह लीजिए कि जो रामायण सीरियल बनाया गया था, अगर इस फिल्म की तुलना उससे भी करें तो भी हम कहीं भी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म तो उस सीरियल के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। इसके बाद इसके निर्माताओं का या जिन लोगों ने इसको निर्देशित किया है और पटकथा लेखन किया है, उनके एरोगेंस की बात करते हैं। आज भी मैंने पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर, जो कि मनोज शुक्ला हैं, उनके ट्वीट्स पढ़े, जो कि उन्होंने इस प्रकार से किए हैं जैसे उन्हें अपने किए पर कोई समस्या नहीं है। समस्या तो देखने वालों में है, दर्शकों में है और जो लोग नकारात्मक रिव्यू कर रहे हैं उनमें है। दरअसल श्री राम कथा को मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने ठीक दृष्टि से पढ़ा है और इसीलिए मैं श्री रामचरितमानस की इस कथा को अवधी और हिंदी में पढ़कर डाल रही हूँ। मेरा केवल एक उद्देश्य है कि अगर आज की पीढ़ी के बच्चों में से कोई एक भी इस राम कथा के किसी एक प्रसंग को सुनता है तो उसे समझ में आएगा कि वस्तुतः श्री राम कौन थे। उन्हें यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने जीवन में एक बार भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके। बहुत सारे लोग भांति भांति के प्रश्न उठाते हैं, जैसे जब प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया था तो उस बात को लोग कहते हैं कि उन्होंने बाली का वध छिपकर किया था और स्वयं श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित, उसमें तुलसीदास जी ने बाली के मुख से कहलवाया है, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारे मोय ब्याघ की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। यानी कि आपका इस पृथ्वी पर अवतार हे प्रभु धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, उसके बाद भी आपने मुझे व्याघ्र की तरह छिप करके मारा है। मैं आपका बैरी हूँ और सुग्रीव आपको प्यारा है। आप मुझे बताइए कि किस अवगुण के कारण, किस दोष के कारण आपने मुझे मारा है। और तब प्रभु श्री राम बाली से कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होय।
हे दुष्ट, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। तो प्रभु श्री राम के किसी भी कार्य में आप चाहें भी तो कोई त्रुटि ढूंढ नहीं सकते हैं। और उन्हीं प्रभु श्री राम के चरित्र को इस फिल्म में इतनी अधिक मलिनता के साथ दिखाया गया है, उसका चित्रण किया गया है कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस फिल्म को अंधकार में शूट किया गया है, जबकि प्रभु श्री राम तो सूर्य कुल के दीप हैं और वो जहाँ होते हैं वहाँ बस उजियारा ही उजियारा होता है। फिल्म में प्रभु को राघव कहकर संबोधित किया गया है, जबकि प्रभु का इतना सुंदर नाम जो कि वशिष्ठ मुनि ने इसलिए रखा था क्योंकि वो सुख के धाम है और सभी लोगों के सुख के लिए और इस पृथ्वी को सुखी करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। वो शोभा के धाम है, इसीलिए उनका नाम राम रखा गया है। जो सुख धाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। और श्री लक्ष्मण जी को उस फिल्म में शेष कहकर पुकारा गया है। लक्ष्मण जी श्री शेष जी के अवतार हैं, लेकिन उनका सुंदर नाम लखन क्यों रखा गया है? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। इसके अतिरिक्त इस फिल्म में श्री राम प्रभु को ऐसा दर्शाया गया है कि वो सीता जी का हरण होते हुए देखते हैं। क्या ऐसा संभव है कि प्रभु के सम्मुख होते हुए कोई माता सीता के तरफ दृष्टि भी उठाकर देख सकता है? क्या ये जो निर्माता और निर्देशक हैं और पटकथा लेखक हैं, उन्होंने कुछ भी श्री रामचरितमानस के बारे में पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो उन्हें कम से कम इसका अध्ययन कर लेना चाहिए था, और कुछ न पढ़ते कम से कम सुंदर कांड ही पढ़ लेते, जिसमें जब हनुमान जी माता सीता के पास प्रभु श्री राम की सूचना लेकर जाते हैं, तब माता उनसे कहती हैं कि क्या प्रभु मुझको भूल गए हैं? और फिर वो उनसे बताती हैं कि आप जब प्रभु के पास जाइएगा तो उन्हें जयंत की कथा सुनाइएगा। तात सक्रसुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समुजायहु। यानी कि आप जाकर के प्रभु को जयंत की कथा बताइएगा और उनके बाण का प्रताप भी उन्हें याद दिलाइएगा। फिल्म के लेखक मनोज शुक्ला जब टीजर रिलीज हुआ था तब ये कह रहे थे कि ये फिल्म पूरी तरीके से श्री रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण पर आधारित है और कहीं भी इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। लेकिन अभी के ट्वीट्स में वो ये कह रहे हैं और इंटरव्यू में भी ये कह रहे हैं कि हमने तो बस इससे प्रेरणा ली है, हमारी ये कथा रामायण नहीं है। अगर ये कथा आपकी रामायण नहीं है तो आपने ऐसे ही हमारी मान्यताओं का उपहास उड़ाने का प्रयास कैसे किया? फिल्म में और किसी बात के बारे में चर्चा ना की जाए, लेकिन माता सीता के चरित्र को जैसा दिखाया गया है वो बहुत ही अशोभनीय है। माता सीता का कोई अधिक वर्णन तुलसीदास जी नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सब उपमा कभी रहे जुठारी। मैं माता सीता की सौंदर्य की बात कैसे करूं? एक तो वो माता है और दूसरे सभी कवियों ने जो भी उपमाएं दी हैं उससे सुंदरता
झूठी हो गई है और माता सीता के सौंदर्य की तो कहीं तुलना ही नहीं है। छवि ग्रह मध्य दीप शिखा जनु बरई, यानी कि छवि ग्रह जो सुंदरता का घर है, उसके मध्य में जब सीता जी आई तभी प्रकाश हुआ। असल में होता ये है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पूरी तरीके से पढ़ते ही नहीं हैं, और जब हम अपने ग्रंथों को स्वयं नहीं पढ़ते हैं तो हमें जो कोई भी कुछ भी कह देता है हम उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसे मान लेते हैं। मुझे तो टीजर देखकर और जो माता सीता को वस्त्र पहनाए गए हैं उन्हें ही देखकर बहुत आपत्ति हो रही थी। माता सीता को सफ़ेद रंग की साड़ी जैसी वस्त्र पहने दिखाया गया है और ऊपर से उन्होंने एक भगवा रंग का वस्त्र ओढ़ा हुआ है। इस फिल्म के जो निर्माणकर्ता हैं उन्होंने शायद भारत के इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमारे यहाँ होली की परंपरा, होलिका दहन की परंपरा सतयुग से चली आ रही है और होली में रंगों का प्रयोग किया जाता रहा है। जो भगवा रंग है उसके लिए टेसू के फूलों का इस्तेमाल या यूज़ सालों से किया जाता रहा है। टेसू के फूल बच्चे बहुत पहले घर में ला करके भिगो देते थे और फिर उनसे रंग बनाया जाता था, जो कि पिचकारियों में भरकर हम बच्चे चलाते थे। इसके साथ साथ और भी दूसरे फूलों का रंग लिया जाता था जिन्हें भर करके बच्चे यूज़ करते थे, और ये रंग अभी होली में सम्मिलित नहीं हुए हैं। टेसू के फूलों से और नेचुरल फ्लावर्स से रंग बनाने का चलन हमारे यहाँ हजारों वर्षों से है। फिल्म में सीता जी को मोती की माला पहने हुए दिखाया गया है, जबकि आभूषणों का प्रयोग हमारे यहाँ हजारों वर्षों से होता चला आया है। आप 3000 साल पुराने और भी अधिक पुराने अगर मंदिरों के मूर्तियों के चित्र देखेंगे या उन मूर्तियों को देखेंगे, और इसके लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रवीण मोहन जी के वीडियोस देखें। उनके चैनल का नाम प्रवीण मोहन ही है। उनके चैनल में वो जो वीडियोस बनाते हैं वो पुराने मंदिरों और उनके मूर्तियों आदि की विवेचना और उनका वर्णन करते हैं। उनमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हजारों साल पहले भी हमारे यहाँ आभूषण पहनने की परंपरा थी। मेरे कुछ वीडियो भी पड़े हुए हैं जो कि मैंने कालिंजर के दुर्ग के बनाए थे और श्री नीलकंठ महादेव के बनाए थे, जिनके बाहर जो सुंदर मूर्तियां लगी हुई थी उनमें भी बहुत ही बहुमूल्य आभूषण पहने हुए वो मूर्तियां थीं। और रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है कि माता अनुसुईया, सती अनुसुईया जी सीता माता को वस्त्र और आभूषण देती हैं। वस्त्र कभी मैले नहीं होते और आभूषण कभी गंदे नहीं होते या उनको कोई क्षति नहीं पहुंचती है, वो हमेशा नए जैसे लगते हैं। अगर आप सबने रामायण सीरियल देखा है तो उसमें आपने अवश्य ही वो दृश्य देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो दोबारा से उसको देखने का प्रयास कीजिएगा, जब माता अनुसुईया सीता जी को वो वस्त्र और आभूषण देती हैं और वो प्रभु के सामने सकुचाते हुए उन्हें पहनकर आती हैं। इतना सुंदर, इतना लालित्यपूर्ण वो दृश्य बन गया है कि उसे बार बार देखने का जी चाहता है। फिल्म में शायद प्रभु श्री राम और माता सीता के कुछ ऐसे दृश्य फिल्माए गए हैं जो बिल्कुल फिल्माए नहीं जाने चाहिए। शायद ये लोग ब्रह्मचर्य की परिकल्पना को जानते ही नहीं और मानते भी नहीं हैं। क्या उन्हें ये ज्ञात नहीं था
कि लक्ष्मण जी भी विवाहित थे और लक्ष्मण जी साथ में थे, तब प्रभु श्री राम और माता सीता इस तरह के दृश्य कैसे कर सकते हैं। और जबकि वनवास में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनमें भूमि पर शयन, वल्कल वस्त्र पहनना, फल कंद मूल आदि का सेवन, किसी नगर की सीमा में प्रवेश ना करना, और भी बहुत कठोर नियम होते हैं। जटाजूट धारण करके रखना। क्या जटाजूट केवल दिखाने के लिए होते हैं? ये फिल्म वाले क्या समझते हैं? हमारे साधु सन्यासी जो जटा रखते हैं वो केवल दिखाने के लिए रखते हैं? जी नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन जब आप वन में निवास करते हैं तो प्रथम होता है। और अगर ये इतना नहीं सोच पाए तो कम से कम इन्हें थोड़ा सा सामान्य ज्ञान लगा लेना चाहिए था। क्यों ये चारों भाइयों की संतानें वनवास के बाद ही हुई? ऐसा इसलिए हुआ कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण तो वनवास चले गए थे, लेकिन भरत जी और शत्रुघ्न जी ने भी अयोध्या में रहते हुए भी वनवासी की भांति जीवन बिताया था और ब्रह्मचर्य का पालन किया था। क्या उन लोगों को मालूम है, जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है, कि भरत जी भूमि पर भी शयन नहीं करते थे? भरत जी ने एक गड्ढा खोदा था और भरत जी उस गड्ढे में सोते थे। आपको आश्चर्य होगा, ऐसा क्यों करते थे भरत जी? वो भूमि पर शयन क्यों नहीं करते थे? वो भूमि पर शयन इसलिए नहीं करते थे कि प्रभु श्री राम भूमि पर सोते थे, वो प्रभु श्री राम से नीचे सोते थे, इसलिए वो एक गड्ढा खोदकर उसमें सोते थे। और लक्ष्मण जी वो तो कभी सोए ही नहीं, वो पूरी रात बैठकर प्रभु श्री राम और माता सीता की रक्षा करते थे। वो हमेशा वीरासन पर रहते थे। लेकिन इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, गलती हम सनातन धर्मियों की है। हम अपने सुख में, अपने छोटे छोटे विवादों में, ईर्ष्या में, द्वेष में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और अपने बच्चों को सुनाएं। और जब हमने ही अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े नहीं हैं तो उनको हम सुन सकते हैं। आजकल तो इतने सारे माध्यम हैं कि हम अपने धर्म ग्रंथों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हम वो भी नहीं करते। हम उतनी देर कोई ऐसा प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं जिसमें सिवा बेकार की बातों के और कुछ नहीं होता। जब हम स्वयं ही धर्म ग्रंथों और धर्म के बारे में नहीं जानते तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? मुझे दुख इस बात का होता है कि पैसों के लिए कितना नीचे कोई व्यक्ति गिर सकता है कि अपने ही भगवान का स्तरहीन चित्रण करे। ये तो इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी अमर्यादित चीज़ें दिखाई गई हैं कि उनके बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। सरोजेंद्र सनातनी पर मेरा इस वीडियो को डालने का केवल एक ही उद्देश्य था कि आप सब सजग हो जाएं और अभी से अपने बच्चों को अच्छी चीज़ों की शिक्षा दें और अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानने को अवश्य प्रेरित करें और उन्हें पढ़ने की सलाह भी दें और स्वयं पहले इनका अध्ययन करें। फिल्म में श्री हनुमान जी का चरित्र ऐसा दिखाया है, उनका ऐसा चित्रण किया है कि वो कहीं से भी हनुमान जी नहीं लगते हैं। अगर आपको इस फिल्म के बारे में और भी चीज़ें जाननी हैं तो इस फिल्म का रिव्यू अवश्य देखिए मेरे दूसरे चैनल मूवीज़ की सनीमा बाजी पर। यदि आपको उचित लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ और अपने धर्म, अपनी आस्था पर दृढ़ रहिए और इस प्रकार के लोग जो हमारे धर्म पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे सदैव सजग रहिए, सतर्क रहिए, जिससे कि
वो हमारे भोलेपन का फायदा ना उठा सकें। अब जबकि अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो ऐसी फिल्म बनाकर पता नहीं ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। शायद इन्होंने कालिदास जी के बारे में नहीं सुना, जिन्होंने अपनी पुस्तक कुमार संभवम में माता पार्वती और भगवान शिव के बीच के कुछ प्रणय प्रसंगों का वर्णन किया था और माता के श्राप के कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था और फिर वो ये पुस्तक पूरी नहीं कर पाए, उसके केवल 8 सर्ग ही लिख पाए थे। कोई भी व्यक्ति अपनी कल्पना से हमारे हजारों वर्षों से मन में बैठे हुए प्रभु की छवि को खंडित नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि वो इस छवि को खंडित कर देगा या इसको बदल देगा, तो वो निरा मूर्ख ही है। सनातन सनातन है, वो हमेशा था, हमेशा रहेगा। श्री रामचरितमानस की कथा सरोजेंद्र सनातनी पर सुनते रहिएगा। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें भरत जी और श्री राम जी के बीच संवाद हुआ है और भरत जी श्री राम जी से अयोध्या वापस लौटने को कहते हैं, परंतु प्रभु राम मना कर देते हैं और तभी जनक जी आ जाते हैं।